नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज दिवाकर राजस्थान टाइम्स। कैमरा ऑन रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज का कैमरा ऑन रिकॉर्ड, जिसमें सीधे किसानों से बात करेंगे। और आज कैमरा ऑन रिकॉर्ड में बात करेंगे भीलवाड़ा जिले की सहकारी समितियों की, जानेंगे इनकी वास्तविक स्थिति। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी खबरों की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज बात करेंगे कि अपनी मर्जी से खुलती और क्यों बंद होती है सहकारी समितियां। काश्तकारों का कहना है व्यवस्थापकों से पूछने पर नहीं मिलता है सही जवाब। कब ड्यूटी पर और कब छुट्टी पर किसी को नहीं रहता ध्यान। डीआरटी न्यूज सर्वे में पाया गया कि समितियों की है दयनीय स्थिति। भीलवाड़ा जिले में शाखाओं की सैकड़ों सहकारी समितियों की अनेकों बार शिकायतें सुनने के बाद डीआरटी न्यूज की टीम धरातल पर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों का सर्वे करने पहुंची। सहकारी समितियों के भ्रमण के दौरान काफी समितियों के काश्तकारों की सबसे ज्यादा एक समस्या उभर कर सामने आई है, और वो है कि हमारे व्यवस्थापक अपनी मनमर्जी से ही काम करते हैं, और जब तक हमने समिति के 5-6 चक्कर ना लगवाए तब तक हमारा छोटा सा कोई काम भी नहीं होता। काश्तकारों ने बताया कि सरकार को ये करना चाहिए कि जब इनको समय पर काम करना ही नहीं है तो समिति का काम किसी अन्य विभाग में मर्ज कर देना चाहिए, ताकि काश्तकार इन व्यवस्थापकों के और समिति के चक्कर काटकर अपना समय और पैसा तो न बर्बाद करे। काश्तकारों ने बताया कि अभी तक समय पहले ही ऋण वसूली चली थी, तो उस समय हमारी समिति में व्यवस्थापक ने ऋणी सदस्यों से नगद ऋण जमा नहीं करवाने पर काश्तकारों से 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की अतिरिक्त राशि वसूल की। उन्होंने कहा कि समितियों में किसान को ऐसे लूटा जा रहा हो और हमारी सुनने वाला भी कोई नहीं। हम इनकी शिकायत करें तो भी हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शिकायत लेकर जब हम शाखा में जाते हैं तो बैंक वाले ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि आप अपनी समिति व्यवस्थापक से बात करो, या फिर कहते हैं कि हाँ जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। काश्तकारों ने बताया कि समिति में खाद लेने जाएं तो खाद का मूल्य भी लगभग बाजार मूल्य के बराबर ही वसूला जाता है, क्योंकि कुछ समय से जब खाद की किल्लत आई थी तो बाजार में लोग अपने मनमर्जी के दामों पर खाद की बिक्री कर रहे थे। ऐसे में किसान समिति का सहारा लेता था, और जब समिति में भी उसे प्राइवेट दुकानदार की तरह मनमर्जी के दाम मिलता है तो फिर बाजार और समिति में क्या अंतर। कई जगह तो हमने पाया कि समितियों के संचालन व्यवस्थापक अपने घरों में करते हैं। किसानों ने बताया कि हमारा व्यवस्थापक काफी समय से समिति का सारा काम अपने घर पर ही करता है, और जब हमसे कोई काम होता है तो हमें फोन करके बुला लेता है। किसानों ने ये भी बताया कि जब हमें कोई काम होता है तो उनके घर जाने पर अंदर से आवाज आती है कि व्यवस्थापक साहब घर पर नहीं है, चाहे व्यवस्थापक अंदर सो रहा हो। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि जब हमारे यहाँ समिति कार्यालय अच्छी कंडीशन में है, बिजली पानी की पूरी व्यवस्था है, तो फिर सेक्रेटरी को समिति कार्यालय पर अपनी सेवाएं देनी चाहिए। समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष ने बताया कि हमारे यहाँ व्यवस्थापक जब भी छुट्टी पर जाता है तो वैसे तो ऑन रिकॉर्ड ये व्यवस्थापक कभी छुट्टी जाते ही नहीं है। भूतपूर्व अध्यक्ष ने बताया कि पिछले कार्यकाल में जब मैंने ये सब देखा और काफी बार व्यवस्थापक से इस बारे में बात की तो हर बार यही बोलता है कि अगली बार अर्जी देकर जाऊंगा। उन्होंने बताया कि इस हिसाब से तो 365 दिन व्यवस्थापक ने छुट्टी ली ही नहीं। ऐसा और कितनी समितियों में होता होगा जहां व्यवस्थापक बिना अर्जी के छुट्टी पर जाता है और अपना काम निकाल लेते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर समितियों में तो नियम कायदे व्यवस्थापक खुद ही बनाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ काम प्रभावित ना हो इसके लिए सहायक भी लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ समिति ज्यादातर काम तो सहायक व्यवस्थापक देखता है, फिर चाहे व्यवस्थापक आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है। भीलवाड़ा से डीआरटी न्यूज से प्रेम सुडिया।